Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के वर्ड्स और vocabularies extracted हैं आपके editorial discussion of Indian Express newspaper से from today only. So let's begin with the first word. So for today your first word is disquiet. Disquiet is a verb. Disquiet का मतलब होता है make someone worried. ठीक है, किसी को टेंशन में डालना, एंग्जाइटी क्रिएट करना, राइट तो उसको डिस्क्वाइट बोला जाता है. इसके सिनोनिम्स हो गए अननर्व या फिर वरी, and the antonyms are calm or peace. So there is also considerable disquiet among the public at large. So there was an anxiety among the public, right? So this is the word, that is disquiet. ओवरविनिंग, ओवरविनिंग इज एन एडजेक्टिव. ओवरविनिंग का मतलब होता है शोइंग एक्सेसिव कॉन्फिडेंस. एक्सेसिवली जब आप अपना कॉन्फिडेंस को शो करते हो और कॉन्फिडेंट होते हो तो बेसिकली उसी को बोला जाता है ओवरविनिंग. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओवर कॉन्फिडेंट या फिर हॉटी, एंड द एंटोनिम्स आर मॉडेस्ट या फिर डिफिडेंट. सो शी इज ड्रिवन बाय ओवरविनिंग एम्बिशन. She is driven by overweening ambition. She was so much confident about her ambition. So this is the word, that is overweening. नेक्स्ट वर्ड इज टार्निश. टार्निश वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समबडी एंड समथिंग. अगर लोगों के मन में किसी पर्सन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अच्छी इमेज होती है और उस इमेज को स्पॉइल करना इज़ वॉट वी कॉल टार्निश. बेसिकली कलंकित करना इज द वर्ड. सो इसका दूसरा मतलब होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग लेस ब्राइट एंड शाइनी. किसी भी चीज़ को कम ब्राइट करना, उसकी शाइन को कम करना इज़ वॉट वी कॉल टार्निश. सो स्टेन या फिर रस्ट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर ब्राइटन या फिर पॉलिश. सो सिल्वर टार्निशेस टू ईजीली, कि सिल्वर को ईजीली टार्निश कर दिया जा सकता है. सो दिस इज़ द वर्ड, दैट इज़ टार्निश. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज प्लॉय टू हॉर्न. प्लॉय टू हॉर्न का मतलब होता है चेज समवन टू गेट समथिंग. चेज समवन टू गेट समथिंग, राइट. मतलब किसी का एडवांटेज उठाने के लिए, किसी से एडवांटेज गेन करने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए चेज करना इज द टर्म प्लॉय टू हॉर्न. नेक्स्ट वर्ड इज परपॉर्ट. परपॉर्ट वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और उसका मतलब होता है टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और ऑफ हैविंग डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू. मतलब इस तरीके का इम्प्रेशन देना जिसको आप शो तो इस तरीके से करते हो कि हाँ वो सच है, बट एग्जैक्टली वो सच नहीं है. सो टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग डन समथिंग, मतलब इस तरीके से कैसे प्रिटेंड करना कि हमने ये किया या हम इस तरीके के पर्सन हैं, जबकि एक्चुअली वैसा नहीं होता है. सो क्लेम करना या प्रोफेस करना आर द सिनोनिम्स, and the antonyms are while you are meaningless. Meaninglessness is the antonym. So the book does not purport to be a true history of the period. कि इस बुक में exactly targeted history नहीं है जो realistic है. हालांकि ये बुक pretended है कि हाँ ये history book है, but history जैसा इसमें कुछ नहीं है. नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमवेंट. सर्कमवेंट इज अ वर्ब. सर्कमवेंट का मतलब होता है फाइंड अ वे अराउंड एन ऑब्स्टेकल. अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रही है, और आप एक रास्ता ढूंढते हो उस प्रॉब्लम से दरकिनार करने का, तो उसी को बोला जाता है सर्कमवेंट. तो अवॉइड करना या इवेड करना आर द सिनोनिम्स, एंड द एंटोनिम्स आर टू फेस एंड टू टेक ऑन. सो द किंग ट्राइड टू सर्कमवेंट हिज एनिमीज. कि जो किंग है वो ट्राई कर रहा है अपने एनिमीज़ को साइड करने का, उनको अवॉइड करने का. नेक्स्ट वर्ड इज इनडिफरेंट. इनडिफरेंट इज एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट. किसी भी चीज़ में पर्टिकुलर इंटरेस्ट ना होना, राइट. सो दिस इज द वर्ड, दैट इज इनडिफरेंट. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्पैसिव या फिर अनमूव्ड. इम्पैसिव होना, अनमूव्ड होना. And the antonyms are heedful या फिर caring. So people have become indifferent to the suffering of other. कि अब आजकल क्या हो रहा है, लोग जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं. मतलब वो सिंपैथेटिक जो फीलिंग्स हैं उनमें, दैट इज़ पैरिश्ड. नेक्स्ट टर्म इज मुटाटिस मुटेंडिस. मुटाटिस मुटेंडिस का मतलब होता है यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग टू और मोर केसेस और सिचुएशन. जब दो केसेस और सिचुएशन को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है तब इस टर्म का यूज़ होता है. इसका मतलब होता है
मेकिंग नेसेसरी ऑल्टरेशन वाइल नॉट अफेक्टिंग द मेन पॉइंट एट इशू। जब आप दो चीज़ों को, दो सिचुएशंस को, दो केसेस को एक दूसरे से कंपेयर करते हो, उनमें कुछ ऑल्टरेशंस करते हो, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि इन कंपैरिजंस की वजह से, इन ऑल्टरेशंस की वजह से जो मेन पॉइंट है वो अफेक्ट ना हो, सो वहाँ पे ये टर्म यूज़ होता है, दैट इज मुटाटस मुटेंडस। नेक्स्ट वर्ड इज डिली डेलिंग। डिली डेलिंग का मतलब होता है वेस्ट टाइम थ्रू एमलेस वॉन्डरिंग और इनडिसीजन। जब हम वेलेपन में या फिर ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर घूम के इनडिसीजंस की वजह से, तो उसको बोला जाता है डिली डेलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है अनेबल टू बी एक्सप्लेन, कोई भी चीज़ जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनअकाउंटेबल या फिर पजलिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ का जब हम अकाउंट नहीं रख पाते या जो चीज़ पजल्ड होती है तो ये सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके। एंटोनिम इज अंडरस्टैंडेबल। सो हर सडन डिसअपीयरेंस इज क्वाइट इनएक्सप्लिकेबल, कि उसका जो सडन जो डिसअपीयरेंस है वो एग्जैक्टली एक्सप्लेनेबल नहीं है। सो दिस इज द वर्ड इनएक्सप्लिकेबल। नेक्स्ट वर्ड इज गॉलिंग। गॉलिंग इज एन एडजेक्टिव। गॉलिंग का मतलब होता है कॉजिंग अनॉयंस, अनॉयंस क्रिएट करना। ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनॉय या फिर वैक्सिंग, एंड द एंटोनिम इज टू प्लीज। सो इट वॉज गॉलिंग टू हैव टू अपोलोजाइज टू अ मैन शी डिटेस्टेड, कि जिस पर्सन से वो नफरत करती है उसको अपोलोजाइज करना एज एन एक्ट ऑफ गॉलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स। परप्लेक्स इज अ वर्ब। परप्लेक्स का मतलब होता है मेक समवन फील कम्प्लीटली बेफिल्ड। ठीक है, किसी इंसान को कम्प्लीटली पजल बनाना, कंफ्यूज करना इज व्हाट वी कॉल परप्लेक्स। सो पजल या बिविल्डर हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे, एंड द एंटोनिम्स आर क्लैरिफाई या फिर ऑर्डर। सो यू माइट फाइंड आंसर्स टू परप्लेक्सिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस, कि आप हो सकता है कि आप ये जवाब पा लें टू परप्लेक्सिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी मतलब पजलिंग जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका रास्ता ढूंढने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई भी चीज़ जो एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है, सो प्रोलॉन्ग्ड या फिर एक्सटेंडेड आर दी सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आर curtailed या फिर shortened. So in the Senate there was a protracted struggle, के सेनेट में जो ये स्ट्रगल है ये प्रोलॉन्ग चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस, एंड अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।